कि जो हमारा 12-13 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 10.1 था, वो आज बढ़कर के 2017-18 में 18% हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा लगभग 70% बढ़ोतरी ये उस शिक्षा के क्षेत्र में एक सुखद उपलब्धि है। और हम कह सकते हैं कि अभी जो हमारे बच्चे उस शिक्षा में नहीं आगे बढ़ कर के कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट हो जाते थे, तो आज राज्य सरकार के अथक प्रयासों से ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इसमें आप लोगों का भी हमें काफ़ी स्नेह मिला है, मार्गदर्शन मिला है, इसलिए मैं आप लोगों को भी बहुत बधाई देना चाहूँगी। राज्य सरकार ने कोशिश किया था कि जिन क्षेत्रों में हमारा उस शिक्षा के लिए वहाँ पर कॉलेजों की कमी है, क्योंकि जब हम लोग सेंट्रल जाते थे कोई मीटिंग के लिए तो वहाँ पर काफ़ी हम लोगों को कहा जाता था कि बच्चों का संख्या के अनुपात में आपके यहाँ कॉलेजों की संख्या काफ़ी कम है। तो इन सब को देखते हुए लगभग 100 कॉलेजों को खोलने का एक निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया था। और इसमें हम बता दें कि जो सर्वे कराया गया तो उसमें से 13 ज़िले ऐसे मिले जहाँ पर कि हमारा पिछड़ा हुआ काफ़ी था शिक्षा के क्षेत्र में, और 11 ज़िला ऐसे मिले जो कि हमारी बच्चियों के लिए काफ़ी पिछड़े हुए थे। तो ऐसे जगहों में हम लोगों ने निर्णय लिया, राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में कॉलेज खोल करके वहाँ पर बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए अलग से कैसे हम व्यवस्था कर सकें। और उसी के तहत दोनों 11 ज़िलों में महिला डिग्री कॉलेज और 12 ज़िलों में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई। और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि कई जगह जहां पर भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया है और वहां पर जो हमारा पहले से कंस्टिट्यूट कॉलेज है या जो हमारी सरकारी बिल्डिंग पहले से बनी हुई है, वहां पर बच्चों का क्लास हम लोग शुरू करा दिए हैं और वो निरंतर चलता जा रहा है। और कई जगह तो लगभग कार्य पूर्ण होने के भी कगार पे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार की है। साथ ही साथ 13 पॉलिटेक्निक संस्थान खोले गए, जो कि अभी बच्चों की रुचि हो रही थी कि कैसे यहाँ पर पठन पाठन हो सके। तो ऐसे 13 पॉलिटेक्निक संस्थान खोले गए जिसमें कि पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आप देखे होंगे कि 13-14 तक 5 विश्वविद्यालय हमारे झारखंड में थे, जिसमें कि उस शिक्षा के लिए पठन पाठन का कार्य चलता था। आज के डेट में 5 नए राज्य में विश्वविद्यालय खुले, जिसमें कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर और झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची की स्थापना की गई। तो आज ये सुखद अनुभूति है कि इस प्रकार के विभिन्न विश्वविद्यालयों को खोल करके राज्य सरकार ने कोशिश किया है कि कैसे हम उस शिक्षा में अलग अलग जगह से अलग अलग स्तर की पढ़ाइयों को हम संपन्न करा सकें। और साथ ही साथ क्योंकि हम सब आप लोग सब मिल कर के हम लोग कई कार्यों को करने के पहले हम लोग पंडित जी को बुलाते हैं और पूजा पाठ करवाते हैं। तो आज झारखंड में तो अभी ऐसी स्थिति नहीं हुई है, लेकिन हमें लगता है कि अगर हम दिल्ली वगैरह चले जाएं तो अब ऑनलाइन पूजा पाठ की एक प्रक्रिया चल गई है। और ये शौक से नहीं, हमें लगता है कहीं ना कहीं आज हमारे पंडितों की कमी के वजह से। तो पंडित जी हमारे कम कैसे हो रहे हैं? क्योंकि आज हम संस्कृत को बहुत आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जबकि हम देवभाषा कहते हैं संस्कृत को। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज संस्कृत को बहुत हम आगे नहीं बढ़ा पाने के कारण पिछले एक दशक में आप देखे होंगे कि 10-20 वर्षों के कार्यकाल में संस्कृत काफ़ी नीचे आ गया, और जिसका ये परिणाम है। तो हम भी चिंतित हैं, पता नहीं कि झारखंड में क्या स्थिति होगी,
कहीं हम लोगों को भी ऑनलाइन व्यवस्था तो नहीं करनी होगी। और इस चिंता को दूर करते हुए अभी हम लोगों ने संस्कृत पे फोकस किया है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि चूँकि देवघर से बढ़िया और ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ की हम लोग संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सके, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को प्राइमरी शिक्षा से ही संस्कृत की ओर रुझान दे। लेकिन एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई देवघर में प्रक्रियाधीन है। बहुत जल्द इसे हम लोग उसको शुरू करने वाले हैं और ये प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से चल रही है। और आप लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि अब आपको, हमें नहीं लगता है, झारखंड में ऑनलाइन पूजा पाठ कराना पड़ेगा। आगे आते हैं हम कौशल विकास में। तो चूँकि आज आए दिन हम लोगों के सामने में, राज्य सरकार के सामने में एक चुनौती थी। पढ़ाई लिखाई तो बच्चे कर लेते हैं, मोटी मोटी फाइल तो ले लेते हैं, और वो मोटी फाइल को लेके इधर उधर इंटरव्यू के लिए घूमते रहते हैं, क्योंकि डिग्रियां तो है लेकिन उनके हाथ में रोज़गार नहीं है। माँ बाप भी कहते पढ़ा लिखा दिए तो अब रोज़गार खोजो। बात भी स्वाभाविक है कि इसी तरह बच्चों को पढ़ाई लिखाई उसके बाद उम्मीद भी होनी चाहिए। तो अभी हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि आज वो स्थिति नहीं है कि हमारे यहाँ की युवा युवती आज मोटी मोटी फाइल लेके या डिग्रियों की फाइल लेकर के आगे इधर उधर भटकते रहे। हमारा कौशल विकास के तहत आपने देखा होगा कि हम लोगों ने प्रथम रोजगार मेला के आयोजन पर लगभग 25,000 युवाओं को, युवतियों को स्किल समिट के तहत हम लोगों ने रोज़गार दिलाया था। और द्वितीय रोज़गार मेला के द्वारा कुल 1,27,000 युवक युवतियों को हम लोगों ने रोज़गार दिलाने का काम किया। और अभी जब उनसे बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है कि वे बताते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े होने के लिए आए हैं। इसमें हमारा विभाग और छोटी छोटी संस्थाएं के द्वारा काफ़ी हम लोगों को सहयोग मिला है, जिसके कारण आज हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को बाहर जा कर के भी नौकरी लेने में कोई असुविधा नहीं हो रही है। आपको बता दें कि कई प्रकार के संस्थानों से हमने बात किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे क्षेत्र के कोई बच्चे हैं और बाहर जाके उनको रहने में कठिनाई हो रही है या किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है, तो हम अपने यहाँ उनको रख करके और भोजन का निःशुल्क उनको व्यवस्था करके, रहने की सुविधा दे करके कुछ महीनों तक उनको हम प्रेरित कर रहे हैं, ताकि उनको अलग से खर्च न रखा जाए। तो कहीं ना कहीं आज सभी लोग एक जन आंदोलन के रूप में इसे स्वीकार कर रहे हैं कि आज झारखंड में जो एक अभिशाप के रूप में पलायन यहाँ पर है, जो कि आज हमारे बच्चों का, हमारे बच्चियों का जब बाहर रोज़गार दिलाने के नाम पे उनका मानसिक और शारीरिक शोषण होता था, कहीं ना कहीं आज कौशल विकास इसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज पूरी ध्यान के साथ में पूरा हम सबको मार्गदर्शन दे करके आज इस विभाग को आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो झारखंड के लिए एक अभिशाप हुआ करता है, पलायन की समस्या, ये समस्या को हम लोग जड़ से ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे ही यदि आते हैं तो चूँकि धीरे धीरे करके लगातार हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बच्चों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। इसको देखते हुए हम लोगों ने कोशिश किया था कि 2 शिफ्ट में बच्चों का क्लास चलाएं, जिसमें कि प्रथम पाली में हम विशेषकर हमारी बच्चियों को सुविधा दें, जिससे कि उनको शाम में कहीं पर जाने में असुविधा ना हो, और सेकेंड पाली में हमारे बच्चों को सुविधा दें। और जो स्वेच्छानुसार जो जिस पाली में भी कक्षा करना चाहते हैं, तो जो हमारा पहले से भवन है उसी में 2 पाली में कक्षाएं शुरू की गई। उसका भी कारण है कि आज 70% हम लोगों ने नामांकन में प्रतिशत दर्ज कराई है बढ़ोतरी। तो कहीं ना कहीं ये आज काफ़ी कारगर हो रहा है। और आपको बता दें कि अभी वर्तमान में 13,294 छात्र छात्राएँ द्वितीय पाली में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये खुशी की बात है और आगे भी हम लोग ज़्यादा प्रयास करेंगे और इसमें और अधिक बढ़ोतरी करने की कोशिश करेंगे।
अगर कहीं पर एडमिशन के नाम पे या दिन भर में कामकाज में हैं, किसी कारण से अगर वो कक्षा नहीं आ पा रहे हैं, तो शाम की कक्षा में इजी वे में वो आकर के पढ़ाई कर सकती है। आपको हम बताते हुए एक बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम लोग बचपन से ही एक शौक़ रहता है कि चलो तारामंडल देखने के लिए जाएंगे। कहाँ चले भाई? तो नज़दीक है हमारा पटना, यहाँ से पटना नज़दीक है, तो चलो पटना जाएंगे तो वहाँ पर हम तारामंडल देख कर के आएंगे। आप लोगों के लिए खुशखबरी, हमारा रांची का तारामंडल बन करके लगभग तैयार हो गया है और बहुत जल्द आप लोगों के साथ हम लोग उस तारामंडल में बैठने वाले हैं। उसका उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने समय लिया है और बहुत जल्द उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे और वहीं पर बैठ कर के हम लोग शुरुआत करेंगे। फिर हमारे यहाँ के बच्चे और जो वैज्ञानिक दृष्टि से आगे सोच रखते हैं, उनको हम लोग उस तारामंडल का वहाँ से लाभ दिला पाएंगे। और मिनी तारामंडल भी हमारा देवघर और दुमका में निर्माण कार्य प्रगति पे है। बहुत जल्द उधर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ राजधानी के साथ साथ उप राजधानी और देवघर में भी हमारा मिनी तारामंडल बन करके तैयार हो जाए, जिससे वहाँ के बच्चों को, वहाँ के युवाओं को, वहाँ की युवतियों को इसका लाभ मिल सके। अभी हम लोगों ने राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में जो अध्ययनरत हमारे विद्यार्थियों को और अधिक दक्ष बनाने के लिए 5 पॉलिटेक्निक संस्थानों में लैप्ता BIT सिंदरी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए हैं, जिससे कि हमारे बच्चों को और अधिक दक्ष बनाया जा सके। और साथ ही एक बात और कहते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है कि पूर्व में यदि हम बैक आ जाए 13-14 की बात करें तो मात्र हमारा 6 महाविद्यालय था जो कि NAAC से एक्रीडिटेशन प्राप्त था, लेकिन आज उसकी संख्या बढ़ा करके 96 हो गई है। और एक इसमें है कि जब तक आप NAAC से मूल्यांकन नहीं कराएंगे तो वहाँ कई कमियां होती है कि आपको वहाँ पर रूसा के तहत फंड नहीं मिल पाता है, आप अपने कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाते, ऐसी कई प्रकार की समस्या आती है। तो आज 6 से बढ़ कर के 96, इसको करने के पीछे हम आपको बता दें कि हमारा एक तो क्वालिटी में सुधार हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो बार बार हम अपने संबोधन में कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उसमें हमें मदद मिल रही है। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर आज मूल्यांकन कराने से पीछे हटते थे, एक भय का माहौल रहता था हमारे प्रिंसिपल के बीच में, तो उनका हम लोग लगातार एक कार्यशाला आयोजन कर रहे हैं। और कार्यशाला एक दिन का स्पेशल उन्हीं के लिए, प्रिंसिपल के लिए, कि अगर आपको NAAC से मूल्यांकन कराना है, कोई कमी है, कोई आप कहीं पर आपको चिंता हो रही है कि हम कैसे कराएं अपने कॉलेज का, तो आपको वहाँ पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। और इस कार्यशाला से ये लाभ हुआ है कि 6 से बढ़ कर के आज 96 कॉलेजों ने आज NAAC से मान्यता ले लिया।